हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव सिंह बंटी आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल वैभव मैथमेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए घड़ी चैप्टर जो एक पार्ट एक पढ़ा के वीडियो 1 आप लोगों के लिए मैंने दिया था, उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं घड़ी का ही। आप लोगों ने हमारे घड़ी वीडियो 1 को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया लगा हमको। आज हम घड़ी पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। कि घड़ी का वीडियो का पार्ट 2, और पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं एक बात समझिएगा कि आज हम टाइम से एंगल निकालने को सीखेंगे कि समय से कोण कैसे निकलता है, ठीक है। उसके पहले जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा था कि 7:10 पे 7:10 बजे घड़ी में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हम आपको बता दें कि 7 का मतलब हमने कहा था कि 7 गुने 5 करेंगे। क्या करेंगे? तो 7 के मतलब क्या कि 7 गुने 5। क्यों 5 करते थे? हमने कहा कि 7 पे अगर मिनट की सुई होती तो कितना करते? तो कहते कि 35। तो क्या करते? 35 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करती है, हमने बताया था। फिर हमने कहा था कि इस 10 को क्या करिएगा? घटाइएगा, और जैसे ही घटाइएगा क्या होगा बाबू? 25 होगा। अब हमने कहा था कि अगर घटाने के बाद प्लस में आया है तो ठीक है, और माइनस में आया है तो भी ठीक है, लेकिन जब प्लस में आया है तो क्या करेंगे? गुना 6, और जब प्लस में है तो प्लस, और 10 का आधा कितना होता है? 5, और 25 में 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू? 150, और प्लस 5 करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 155 डिग्री का कोण बनेगा। हम पिछले क्लास में ये बातें बता रहे थे। फिर बताए थे कि मान लीजिए 2:50 पे घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने कहा था कि 2 का मतलब कितना होता है? 10। 50 को लिखेंगे 50, 2 को 10 का है कि सिंपल स्टेप है, 5 से गुना किए कितना हो गया? 10, और 50 माइनस कर दिए। अब जैसे ही किए क्या होगा? -40 आया है। 6 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये वाला काम बिल्कुल करना है, और 40 छक्का करिएगा 240। अब 20 माइनस से फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये वाला माइनस यहाँ क्या कराता है? माइनस कराता है। और 50 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 25, और 240 में से 25 जाएगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 215 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमने कहा कि घड़ी में एक बात आपको याद होगा, हमने कहा था कि घड़ी में केवल मिनट और घंटों के बीच की सुई का कोण पूछेगा, कि मिनट और घंटों के सुई के बीच का कोण पूछेगा तो हमेशा कैसा होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा। ये बात मैंने बताई थी कि घड़ी में जब भी मिनट और घंटों के सुई के बीच की कोण की बात करेगा तो हमेशा 180 डिग्री से छोटा हो गया होगा। जैसे मान लीजिए घड़ी में आप 2:50 बजाते हैं, तो 2:50 बजाने का मतलब अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 2:50 बजाने का मतलब घंटा का सुई यहाँ पे और मिनट का सुई यहाँ पे। तो एंगल जो हम निकाले हैं वो ये वाला आया है, कितना डिग्री है? 215 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्यों नहीं हो सकता? तो इसीलिए हमने बताया था कि इतना सोचने और दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर केवल कोण पूछेगा तो क्या करेंगे? आंसर हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, और ये 180 डिग्री से बड़ा है, यानी आंसर क्या होगा? क्या करेंगे मेरे भाई? 360 माइनस 215, यानी कितना हो जाएगा? 0 में से 5 गया 5, 6 है। अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि 0 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 145 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 145 डिग्री का, एकदम आसानी से बन गया। और वही बात अगर यहाँ पे पूछता कि मिनट और घंटों के सुई के बीच का परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, तो परावर्तित कोण क्या होता है? तो परावर्तित कोण हमेशा आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी आंसर कितना हो जाता? 215 डिग्री। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आखिरी देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। 11:59 बजे बनाइए, 11:59 बजे
मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आखिरी सवाल है आज का। 11:59 पे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 11 पाँचे क्या होता है 55 और 59 को तो घटाना पड़ेगा। क्या आया बाबू -4। माइनस में आया है 6 से गुना तो करेंगे ही करेंगे। कितना होगा 24। माइनस में आया क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। और 59 का आधा कितना होता है तो 29.5 और घटाइएगा तो कितना होगा। अब इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। घटेगा घटेगा ना तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो 5.5 डिग्री का। माइनस में आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस में आने से एंगल कभी माइनस में जाता ही नहीं है। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू मेरे दोस्त। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोगों का है घड़ी में और उस टॉपिक का नाम है ध्यान दीजिए उस टॉपिक का नाम है टाइम से एंगल निकालना है। टाइम से एंगल निकालना है। तो आपसे 2-3 बातें पूछते हैं। दोनों तीनों बातों पर ध्यान दीजिएगा कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री एंगल कब कब बनाते हैं। ठीक है या फिर यूं कहें तो घड़ी ये है। ध्यान दीजिएगा घड़ी है। आपसे हम कहें घड़ी में 1 घंटे में यहां ध्यान देना 12 3 6 और 9 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 11 यहाँ पे 10 यहाँ पे 8 यहाँ पे 7। आपको बता दें घड़ी में एक लॉजिक बात होती है। एक लॉजिक बात होती है। आगे उसको आपको विस्तृत से बताएंगे जब क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ाएंगे। आपको त्रुटि रहित घड़ी मिरर इमेज पढ़ाएंगे ज्यादा बताएंगे। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी घड़ी हो अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 5 कितना होता है 12 होता है। 8 4 कितना होता है 12 9 3 12 10 2 12 11 1 12। घड़ी इस तरह से कैसे बनी है ये कैसे बनी है जोड़ेंगे 11 1 12 10 2 12 9 3 12 8 4 12 और 7 और 5 12। जब मिरर घड़ी पढ़ेंगे आपको ज्यादा इसके बारे में बताएंगे। ठीक है आज आपको इतना ही बता दिए। ध्यान दीजिएगा कि हमारा टॉपिक क्या है। टाइम से एंगल निकालने की बात हो रही थी। हमने आपसे कहा कि घड़ी में 1 घंटे में 2 सुई आपस में कब मिलती है। आपस में मिलने का मतलब समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि घड़ी में आपस में 2 सुई 1 घंटे में कितनी बार मिलती है। यानी 12 बजेगा तो घंटी की सुई भी यहीं पे और मिनट की सुई भी यहीं पे एक ही पे एक दूसरे के ऊपर रहेगी। यानी ये क्या हुआ मिलने का समय हुआ। तो हमको एक बात बताइए कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटा में कितनी बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटा में कितना बार बनता है। तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ 1 बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटा में कितना बार बनता है तो सिर्फ 1 बार बनता है। और 0 डिग्री का एंगल आपसे कहा जाए कि 12 घंटा में कितना बार बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 12 घंटा में 11 बार बनता है। बताएंगे क्यों। 12 घंटा में कितनी बार 11 बार। और 0 डिग्री का एंगल 24 घंटा में कितनी बार बनता है तो 24 घंटा में 22 बार बनता है। एग्जाम में सीधे सीधे रेलवे में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं तीनों कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है। तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है। 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है 11 बार। ये भी एग्जाम में पूछा है। और 0 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार। ये भी एग्जाम में पूछता है। आइए जरा हम आपको दिखा देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ध्यान दीजिए ये एक घड़ी है। इसके सुई को ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिए हम इसको सबसे पहले 12 बजा देते हैं। ठीक है एक एक स्टेप पे ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम इस घड़ी में 12 बजा दिए। ठीक है अब हमने कहा कि 1 घंटे में 1 बार यानी पहला हाथ में घड़ी 1 बार दोनों 0 डिग्री का एंगल बना चुकी है 12 बजे। अब जैसे ही सेकेंड में जाएंगे अगले घंटे में तो पता चलेगा आपको 1 बजे तक की जैसे समय हुआ कि 0 डिग्री का अगली बार एंगल कब बनाएगी घड़ी। ध्यान दीजिएगा तो 1 बज के कुछ मिनट बाद यानी अगले 12 से 1 के बीच 12 पे था। 1 से 2 के बीच 1 बार हुआ और फिर जैसे ही 2 से 3 जाएंगे तो 1 बार मिलेगा। 2 से 3 जाएंगे तो भी 1 बार मिलेगा। 3 से 4 जाएंगे देखिए 2 से 3 आपको लेकर चले आए 2 से 3 लेकर चले आए फिर 1 बार बना।
3 से 4 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर, 4 से 5 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर, 5 से 6 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर, 6 से 7 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर, 7 से 8 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर, 8 से 9 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर, 9 से 10 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर, और 10 से 11 ले जाएंगे एक बार मिलेगा जरूर। लेकिन 11 से 12 के बीच घड़ी में घंटा और मिनट की सुई कभी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, क्योंकि 11 से 12 के बीच कभी घंटा और मिनट की सुई मिलती ही नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 11 और 12 के बीच घंटा की सुई कभी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। ध्यान देना है एकदम बाबू, आसानी से समझ जाना है कि हमने कहा कि 11 से 12 के बीच घंटा और मिनट की सुई कभी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है। हमने कहा बच गया कितना, 11। ध्यान देना है 11 बच गया। अब 11 से 12 के बीच हमने कहा है। चलिए आते हैं और देखते हैं कि घड़ी की सुई हमने घुमाना चालू किया और घुमाते घुमाते कहाँ पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, घुमाते घुमाते कहाँ पहुंच गए, 12 पे। मिली कहाँ जाते, 12 पे। और 12 11 और 12 के बीच नहीं होता, ठीक है। ये कह सकते हैं कि 11 और 1 के बीच कितनी बार मिलेगी, एक बार। 11 और 12 के बीच मिलती है, नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटा में कितनी बार बनता है, एक बार। 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखना है। और एग्जाम एनटीपीसी में सेम इसको रिपीट किया था, एकदम सेम रिपीट किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस सेट उठा के आपको मिल जाएगा क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है, ये तो एक बात है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अब अगली बात ये क्वेश्चन पूछता है कि 3 से 4 के बीच घड़ी की सुई कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। क्वेश्चन आ गया सामने, क्वेश्चन मिल गया कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। एकदम आसान क्वेश्चन, आसानी से समझ लेना है और ध्यान देना है कि 0 डिग्री बोला है ना। आपको कोई भी एंगल निकालने की बात करे, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे पढ़ाएंगे 180 डिग्री पढ़ाएंगे, 10 डिग्री पढ़ाएंगे, 19 डिग्री पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब 0 डिग्री या 90 डिग्री 180 डिग्री की बात करें ना, तो एक बात कॉमन होती है, एकदम ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर 3 से 4 के बीच घड़ी की सुई कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपसे अगर पूछा है तो एक बात यूनिक समझ लीजिए कि ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। गुना 60/11 केवल कर देने हैं। क्या कर देना है, गुना 60/11। अब कैसे, तो हमने कहा कि 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल, तो क्या करिएगा कि 3 × 60/11, एकदम आसानी से कि 3 गुना 60/11 कितना हो जाएगा बाबू, 180/11। अब भाग देंगे, क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, 11 एकम 11, 7 0, 11 6 66, 16/4/11। यानी कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो यहाँ पे पहले क्या है, 3:16.4/11 मिनट पे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। एकदम आसान हुआ कि नहीं हुआ, एकदम आसान। इससे आसान मिलेगा क्या, देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, देख लेते हैं कि 3 से 4 के बीच सही है कि नहीं है। एकदम चेक कर सकते हैं आप, किसी भी क्वेश्चन को उठा के चेक कर लीजिए, आंसर डायरेक्ट आएगा सही कि नहीं आएगा। हमने कहा 3 से 4 के बीच कब मिलेगी, तो 3:16.4/11 मिनट पे। ध्यान दीजिएगा, अब ये 3 बज गया बाबू। अब 3 बजे के बाद ये घड़ी चली है और मिलती है कहाँ, ध्यान दीजिए, 15 के बाद एक 16 और 16 के बाद कुछ आके मिलती है, यानी 3:16.4/11 मिनट पे मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिए 6 से 7 के बीच, मान लीजिए क्वेश्चन को बदल दिया गया और कहा गया 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई कब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। 6 से 7 क्या करेंगे, तो गुने 60/11 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से 7 पहले क्या है, 6 है, 6 रख दिए, क्या होगा बाबू,
60 छक्का 360 अब बटा में 11 क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, फिर 3 और 0 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बटा 11। क्या लिखेंगे कि कब बनेगा, तो 6:32:8 बटा 11 मिनट पे घड़ी की सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। एकदम आसान, एकदम याद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, चेक करके देख लेते हैं एकदम आसानी से। हमने क्या कहा कि 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। हमने कहा 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल बनाइए, 0 डिग्री का एंगल बनाइए। हमने पूछ दिया कि 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का कोण बनाइए। हमने ये भी आपको बताया था कि नहीं बनता है, सिद्ध करके देख लेते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। गुने 60/11, 11 से 12 के बीच पहले 11 है, गुना कर दिए, क्या बचा बाबू 60। ये कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। कितना बज के 11 बज के, अब 11:60 मतलब कितना बजे, 12 बजे। तो 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। कितने बजे बनता है, डायरेक्ट 12 बजे। और 12 से 1 बजे के बीच नहीं बनता है। कब बनता है, 1 बजे के बाद। कब बनता है, 1 बजे के बाद। ध्यान देना है। हमने क्या क्या बताया, तो 0 डिग्री एंगल निकालने की हमने बातें बताई कि कुछ नहीं करना है, गुना 60/11। अब 0 डिग्री के बाद हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे, कि 0 डिग्री के बाद का हमारा टॉपिक होगा 180 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाना। एक बात ध्यान देना है, 180 डिग्री का मतलब मान लीजिए ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9। जब घड़ी में 6 बजा होगा तो घड़ी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। सीधी सी बात है। आपसे कुछ सवाल है, बताइएगा कि ये तो 0 डिग्री की बारी थी, ये 0 डिग्री का बारी था। जरा बताइए कि घड़ी में 1 घंटा में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। घड़ी में 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखने वाली चीजें हैं कि 180 डिग्री का एंगल सिर्फ बनता है 1 बार 1 घंटा में। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार, तो सिर्फ और सिर्फ 22 बार। याद रहेगा कि जो 0 डिग्री का होता है वही हमारा 180 डिग्री का भी होता है। कि हमने कहा कि 180 डिग्री का एंगल 1 घंटा में कितनी बार, 1 बार। 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। 180 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। जरा घड़ी पे आते हैं, बताते हैं क्यों, ध्यान दीजिएगा। या फिर घड़ी पे बताने की आवश्यकता तो उतनी है नहीं। देखिए कि जब 12 पे होगा सुई तो 180 डिग्री का एंगल तो बन ही जाएगा। और 3 से 4 बजे के बीच से शुरू करते हैं, बाद में आते हैं। देखिए 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का एंगल लगभग बन गया, ध्यान दीजिएगा। फिर जैसे ही आप 4 से 5 के बीच आएंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ नहीं बनता है, इसको बात समझा रहे हैं कि 4 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल बन गया। और 5 से 6 बजे के बीच घड़ी में, ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, 1 बार। 5 से 6 बजे के बीच कितनी बार घड़ी में एंगल बनता है, 1 बार। कितने बजे, 6 बजे। यानी 5 से 6 के बीच 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। इसी तरीके से 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। 5 से 7 के बीच 1 बार बनता है, और वो कितने बजे बनता है, ठीक 6 बजे बनता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बजता है, 22 बार बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन ये आया कि 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। एकदम इतना आसान है ना, इतना आसान है कि आप भूल नहीं सकते।
कोई भी एंगल निकालना एकदम चुटकी में। आप क्वेश्चन पूछिए हम आंसर देते हैं, आप कहेगा कि सर क्वेश्चन पूछिए हम आंसर देते हैं, सर क्वेश्चन पूछिए हम आंसर देते हैं। हम इतना बारीकी से आपको समझाने वाले हैं ना, इतना बारीकी से ना, कि कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन मात्र 1 सेकेंड काफी है, 1 सेकेंड काफी है। केवल ध्यान इस बात का देना है कि अगर 180 डिग्री पूछा है तो इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर पहला समय 6 से छोटा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला समय 6 से छोटा है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, और ये 6 से बड़ा है तो 6 क्या करेंगे, घटा देंगे। हमने क्या लिखा कि हमने कहा कि अगर समय 6 से छोटा है तो क्या करेंगे मेरे भाई, 6 जोड़ देंगे। हमने कहा अगर समय 6 से बड़ा है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर समय 6 से बड़ा है क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने एक बात और आपको बताई, ध्यान दीजिएगा, इस बात को एकदम समझना जरूरी है। पहले दिन बताया था, पहले दिन के क्लास में, कि एक घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बनता है। इस बात को एकदम नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर समय 6 से छोटा है 6 जोड़ेंगे, और समय 6 से बड़ा है क्या करेंगे, 6 घटाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों ये करते हैं, अगर इस बात को आप समझ गए तो 10 डिग्री का भी एंगल निकालना हो ना, आप आसानी से सर हम निकालेंगे आपको बिना बताए हुए। 20 डिग्री का एंगल निकालना हो, आप आसानी से सर हम निकालेंगे बिना बताए हुए। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। एकदम ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि क्यों ये होता है। हमने आपको एंगल पढ़ा रहा था, मैं ध्यान दीजिए कि पहले दिन के क्लास में कुछ एंगल की बात मैं बता रहा था कि यहाँ पे 12, 6, 3 और 9। हमने कहा 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 घड़ी हमने यही बनाई थी। हमने कहा था कि अगर इसको 4 हाथ में बांटा जाए तो ये ऐसे ही बटेगा, और कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, अब हमने कहा था कि आपको कितने डिग्री का एक ये होता है समय, 1 घंटे का समय होता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने ये भी कहा था कि जब ये 90 डिग्री का पूरा एंगल है और ये 3 पार्ट में बढ़ता है, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री। हमने आपसे कितने डिग्री की बात मैंने किया था, मैं आपसे कितने डिग्री का मैंने बात आपसे किया था, तो ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बात मैंने किया था, 180 डिग्री का। और एक हाथ में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। अब 30 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6, यानी प्लस माइनस कितना करेंगे, 6 करेंगे। कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, तो जब समय 6 से ज्यादा की बात करेगा प्लस कर देंगे, और जब समय 6 से कम की बात करेगा माइनस कर देंगे। एकदम आसानी से, इससे आसान आपको नहीं मिल सकता। एकदम ध्यान देना है कि जब समय 6 से ज्यादा रहेगा 6 घटाएंगे, जब समय 6 से कम रहेगा 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने क्वेश्चन क्या लिखा था। हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा कि 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। हमने क्वेश्चन यही लिखा था कि 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। समय क्या है मेरे भाई, 6 से छोटा है। 6 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जैसे ही 6 जोड़ेंगे 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है। गुना करेंगे क्या, कितने से, 60/11 से। हमने आपको बताया था कि गुना हमेशा करेंगे तो हमेशा किससे करेंगे, 60/11 से। एकदम लॉलीपॉप बातें हैं कि गुना किससे करेंगे, 60/11 से। दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है, कभी भी गुना किससे करेंगे, 60/11 से करेंगे। एकदम याद है कि नहीं है कि जब पूछे गुना किससे करेंगे, 60/11 से। कितना डिग्री एंगल है, 180 डिग्री। कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 घटाएंगे। क्यों, 30 से जब 180 डिग्री में भाग देंगे कितने बार में घटेगा, 6 बार में। एकदम आसान कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब आसान हो गया तो समझ ही लेते हैं कि 60 वाट है कितना होता है बाबू, 480
अब बटा क्या करेंगे 11 डिवाइड करेंगे कितना होगा 11 चौक 44 4 0 11 3 33 43.7 बटा में 11 यानी 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा तो 2:43.7 बटा 11 मिनट पे बजे बनेगा कितने डिग्री का एंगल 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एकदम याद आसानी से याद हो गया है। ध्यान दीजिएगा बता देते हैं, ध्यान दीजिए एकदम आपको आपके सामने होगा 2 से 3 बजे के बीच हमने कहा 180 डिग्री का एंगल। ध्यान दीजिए बाबू, ये देखिए समय 2 बज गया। अब 2 के बाद कर रहे हैं 2 से 3 के बीच हमको आना है 180 डिग्री का एंगल आमने सामने कोण करने हैं। एकदम आमने सामने करके आ गए। ध्यान दीजिए एकदम देखिए आमने सामने हुआ कि नहीं हुआ। 40 के बाद 41 42 43 क्रॉस कर चुका है कि नहीं कर चुका है। तो 2 से 3 बजे के बीच एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर आया कि नहीं आया। कि क्या करेंगे 2 अगर 6 से छोटा है 6 जोड़ दिए। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा तो क्या करते हैं ये 6 से बड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्या करेंगे कोई बात नहीं 6 से बड़ा है 6 घटा देंगे और 6 जब 10 में घटाएंगे कितना होगा मेरे भाई 4 होगा और 4 गुने 60 बटा 11 क्या हो जाएगा 240 बटे 11 क्या होगा मेरे भाई 11 दूनी 22 2 0 11 एकम 11 बच गया 9 अब बटा में 11 कितने बजे 10:21.9 बटा 11 बजे। घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। एकदम आसानी से एकदम यूनिक बातें हैं, आपको सीखनी बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमने 2 बातें पढ़ी। एक बातें हमने ये पढ़ी कि 0 डिग्री का एंगल, दूसरी बातें हमने ये पढ़ी 0 डिग्री के एंगल के बाद 180 डिग्री का एंगल। एक चीज और पढ़ते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा 90 डिग्री के बारे में। अब 90 डिग्री के बारे में जानने से पहले कुछ सवाल हमारा होगा आपसे। पहला सवाल ये कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटा में कितनी बार बनेगा। 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा और 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। एकदम पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा। 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। एकदम ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देना है। तो हमने कहा एकदम आसानी से ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार 2 बार। 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है तो 12 घंटे में 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है 22 बार। 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है तो 24 घंटे में 44 बार बनता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक बात आपको यूनिक के लिए बता दें कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर 180 डिग्री को छोड़कर सभी एंगल सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम इंपॉर्टेंट बात हमने लिखा है कि 0 और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी जितनी भी एंगल है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 270 डिग्री 230 डिग्री 290 डिग्री जितनी भी सारी एंगल है 1 घंटे में कितनी बार बनती है तो 1 घंटे में 2 बार बनती है। ध्यान दीजिएगा एकदम एग्जाम्पल के तौर पे आपको सारी बातें समझाते हैं कि यहाँ पे 12 6 3 और 9 घड़ी में जब 3 बजा है तो कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। और 3 के बाद जैसे ही घड़ी आगे बढ़ी यहाँ पे ये भी कुछ दूरी सुई चली होगी तो ये कितने डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का। यानी एक बात कह सकते हैं कि 1 घंटे में 180 और 0 को छोड़ के कितनी बार एंगल बनेगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का छोड़िए, आपसे पूछा जाए 10 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा 2 बार। 20 डिग्री 2 बार, 50 डिग्री 2 बार, 90 डिग्री 2 बार, 80 डिग्री 2 बार। केवल ध्यान देना है कि इसमें 180 डिग्री और 0 डिग्री की बात नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। और इसे अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री हमने आपको बताया कि 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनेगी? 2 बार। 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 22 बार। 90 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनेगी? 44 बार। एकदम इंपॉर्टेंट बात है और इसको एकदम ध्यान पे रखना होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आता है, इसलिए सारी बताओ, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं ना आप कॉन्सेप्ट को एकदम याद रखिए, फुल वीडियो को देखिए और अगर समझ में आता है तो लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमको सुझाव देते रहिए कि सर यहाँ पे ये हो सकता था, बेटर हो सकता है, मैं नया हूँ ऑनलाइन की दुनिया में, ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन की दुनिया में मैं नया हूँ तो हमको थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही होगा, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई सामने नहीं बैठा हो तो कैलकुलेशन भी इधर उधर हो सकता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है और जो भी गलत लगे एकदम सुझाव देना है और जो बढ़िया लगे तो उसको भी बताना है कि हमको बढ़िया लगा, हम आगे के मोटिवेशन आपके लिए मिल सके और एकदम ध्यान देना है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? हमने क्या कहा था कि जब 180 डिग्री की बात करेगा क्या करिएगा? 6 जोड़ेंगे, 6 घटाएंगे, क्यों करेंगे? हमने बताया था ना क्यों करेंगे। तो जब 90 डिग्री की बात करेगा क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे या 3 घटाएंगे। 180 डिग्री के लिए हमने क्या बताया था? क्यों 6 जोड़े क्यों घटाएं? हमने कहा कि एक हाथ में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। हम निकालने के लिए 180 कहते क्या आया था आपका? 6। और जब 90 डिग्री की बात करेगा क्या करेंगे कि 90 बटा में एक हाथ में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी कितना जोड़ेंगे? प्लस माइनस कितना करेंगे? 3 करेंगे। ये बताइए इससे आसान ट्रिक मिलेगा क्या आपको? इससे आसान ट्रिक मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और प्लस माइनस 3 करने का मतलब क्या हुआ कि कब बनेगा? तो 3 में एक बार प्लस 3, ध्यान दीजिएगा, कितना होगा बाबू? 6 अगुने 60 बटे 11 कितना हो जाएगा? 60 छक्का 360 और बटा में 11 होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, 3 0, 3 0 होगा ना, तो 11 दूनी 22 पूर्णांक 8 बटा में 11, यानी कितने बजे बनेगा? तो 3:32 पूर्णांक 8 बटे 11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 0 डिग्री का कोण। एकदम आसान, याद है कि नहीं? हमने अभी बताया था कि 30 के बाद बनेगा, बताया था कि नहीं बताया था? यानी 3:32 पूर्णांक 8 बटे 11। अब लॉजिक दूसरा देखिए, हमने तो जोड़ने की बात बता दी, अब घटाएंगे कैसे? अगर 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा बाबू? 0 होगा। और 0 को लेंगे कैसे? 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, क्या होगा? 0 होगा। तो गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे जरा समझिएगा, इसी बात को समझना है और इस बात को समझ गए तो टाइम से एंगल निकालने की क्रिया आप सीख चुके हैं। अगर इस बात को समझ गए तो टाइम से एंगल निकालने वाली जो कला है आप सीख चुके हैं। घड़ी में 12, 6, 3 और 9, 1 2 4 5 6 7 8 9। हमने आपसे सिंपल बात पूछा था कि 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो एक हमने तो निकाल दिया यहाँ पे, अब दूसरा निकालना है, क्योंकि हमने कहा कि 1 घंटे में कितना बार बनता है ये एंगल? 2 बार। अब दूसरा निकालना है, जरा समझिए कि दूसरा कैसे निकलेगा। हमने कहा कि 3 जोड़िए तो जोड़ के निकाल चुके, फिर हमने कहा कि 3 घटाइए, घटाएंगे तो 0 आएगा। तो घटाना कैसे है जरा उसको समझिएगा कि जब 3 से के बराबर हो या 3 के समान हो तो कैसे घटाना है, ध्यान दीजिएगा कि 1 घटा दिए, 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, कितने पे चले गए? 12 पे। कितने पे चले गए? 12 पे। अगुने 60 बटे 11 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि 12 गुने 60 बटे 11, 12 पे चले गए। 1 2 3 घटा दिए, गलती दिख दी है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर चुके हैं, मैं सारा का सारा कर चुका हूं। हमने कहा कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमने ये कहा था।
हमने ये भी आपसे कहा था कि 3 और 4 बजे के बीच में हमने कहा 3 घटाइए, घटाएंगे सुनेंगे 1 2 3 और 12 को न लेके किसको लेते हैं 11 को लेते हैं। जरा समझिएगा क्यों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा टाइम पीरियड है 9 और 3 कि 9 बजे और 3 बजे दोनों बार 19 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बता रहे हैं, बारीकी से समझना है कि 9 बजे और 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब एक पीरियड ऐसा आता है 8 से 10 बजे के बीच कि घड़ी में 19 डिग्री का जो कोण है वो सिर्फ 3 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 3 बार। और वही पीरियड यहाँ पे होता है 2 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण सिर्फ 3 बार बनता है। और एक बार कितने बजे बनता है? 3 बजे। 9 बजे और 9 बजे कितने बार बनता है? 9 बजे। तो जहां पे सिर्फ एग्जैक्ट टाइम पता हो तो वहां पे एक पहले जाना होता है कि ये 3 बजे एग्जैक्ट बज रहा है, यानी एक पहले जाएंगे। और कितने पे जाएंगे? 11 पे। जरा घड़ी से आते हैं और आपको घड़ी से समझाते हैं कि हमने कहा कि 3 से 4 के बीच, अब 3 से 4 के बीच एक ये बना, और हमने ये भी कहा आपसे कि 2 और 4 के बीच कितनी बार बनता है? तो 2 और 4 के बीच 2 घंटा बनना चाहिए, 4 बार बनता है कितना बार? 3 बार। अब देखिए कैसे, 2 बज गया, अब 2 बजे के बाद ही 2 4 के बीच जाएगा। चलिए 2 बजे के बाद देखते हैं बाबू। तो 2 बजे के बाद एक बार बन गया लगभग 90 डिग्री का एंगल। फिर दूसरी बार के लिए जाएंगे तो दूसरी बार में डायरेक्ट एग्जैक्ट 3 बजे बजेगा। इसीलिए 2 से 3 बजे के बीच जब दूसरा डाटा निकालना हो 3 से 4 के बीच, तो हमको एक पहले जाना अनिवार्य होता है, इसलिए 11 पे चले जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं कि मान लीजिए आपसे 2 से 3 के बीच क्वेश्चन पूछ देता कि 2 से 3 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? या 2 से 3 न बना के 1 से 2 समझते हैं। हमने कहा कि जब 90 डिग्री का एंगल की जब बात करेगा तो +3 या -3। तो जब +3 की बात करेगा तो 1 का 3 4 गुने 60/11 यानी 240/11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11 और 9/11 यानी कितने बजे बनेगा बाबू? 1:21.9/11 बजे। आसानी से कैलकुलेशन कहीं गलत किए हैं क्या? नहीं, गलत नहीं है। 1:21.9/11 बजे क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल पहली बार। दूसरी बार में हमने कहा माइनस करिए, कितना माइनस करिए? 3। अब कहेंगे कि 1 में से 3 सर कैसे घटाएंगे? तो ध्यान दीजिए, 1 घटाएंगे 12, 2 घटाएंगे 11, 3 घटाएंगे 10, यानी कहाँ पहुंच गए? 10 के पास। और 10 गुने 60/11 कर चुके, कितना होगा? 600/11 भाग देंगे 11 5 55, कितना होगा बाबू? अब 5 0 जैसे बचा, 11 चौक 44, 6/11 यानी क्या कहेंगे कितने बजे? तो 1:54.6/11 बजे घड़ी में घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएगी एकदम आसानी से। कैसे घटाना है इसको समझना है। मान लीजिए क्वेश्चन बदल दिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हमने बदल दिया। क्वेश्चन लिख दिया 10 से 11 के बीच, या हमने लिख दिया 11 से 12 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गई भाई। 3 घटा के जानते थे कि 3 घटाएंगे, 11 में से 3 घटेगा 8 गुने 60/11, इतना जानते थे। क्या होगा? 60/480/11, 11 चौक 44, 4 0, 11 3 33, 7/11 यानी एक बार कब बनेगा? तो 11:43.7/11 बजे। आसानी से बन सकता है। लेकिन दूसरी बार यहाँ समझना है कि तो घटा के था बना दिया। अब जोड़ेंगे तो 11 3 14, 14 कहीं बचता है? नहीं बचता है। तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, 11 के बाद 1 बढ़ाएंगे 12, 1 बढ़ाएंगे 13, 2 बढ़ गया, 1 बढ़ाएंगे 14, 3 बढ़ गया। 3 का मतलब कितना पे आ गए? 2 पे आ गए। तो क्या करेंगे?
2 गुने 60/11 बाबू कितना हो जाएगा 120/11 क्या करेंगे 11 बज दिए हैं ना 11 बज के कितना मिनट होगा 11 एकम 11 1 का 0 10 1 10 पूर्णांक 10/11 यानी 11 बज के 10 पूर्णांक 10/11 बजे घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब एक बात आसानी से कि अब ऑप्शन कैसे देगा ऑप्शन में ये भी देगा ये भी देगा अगर दोनों देगा तो आपसे पूछेगा ऑप्शन रहेगा बोथ यानी दोनों ए और बी दोनों नहीं तो देगा कौन सा सिर्फ एक और आसानी से आप बना सकते हैं। ये मान लीजिए बात था 90 डिग्री का एंगल जरा बदलते हैं कोई भी एंगल की बात हमने अब किया कि 30 डिग्री की बात किया। अब एक बात आपको और समझाते चलते हैं कि अगर 30 डिग्री का एंगल पूछेगा तो आप 330 डिग्री का नहीं निकाल सकते हैं। तो जो 30 डिग्री का एंगल जैसे बनेगा वही 330 डिग्री का एंगल है कि जो 30 डिग्री का एंगल है वही कितने डिग्री का एंगल है 330 डिग्री का एंगल है। जो 40 डिग्री का एंगल है वही 320 डिग्री का एंगल है। जो 50 डिग्री का एंगल है वही 310 डिग्री का एंगल है। जो 100 डिग्री का एंगल है वही 260 डिग्री का एंगल है एकदम क्योंकि घड़ी में ये जो सेंटर है कितने डिग्री का कोण बनाती है मेरे भाई 360 डिग्री का कोण बनाती है। आते हैं सीधे मुद्दे पे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि घड़ी में 3 से 4 के बीच 20 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये क्वेश्चन अगर बना दिए आप तो समझ गया मैं कि क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान है। 3 से 4 बजे के बीच 20 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक बात हमने कॉमन कहा कि गुने 60/11 करना कितना अनिवार्य है एकदम अनिवार्य है जरूरी है गुना 60/11 करने ही करने हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ना घटाना है कितना जोड़े कितना घटाएं एक आपके माइंड में ये प्रॉब्लम हो सकता है कितना जोड़े और कितना घटाएं तो ध्यान दीजिए कितना जोड़ेंगे और कितना घटाएंगे। अब 3 है 20 डिग्री का एंगल बनाना है एक हाथ में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का यानी 20/30 कितना जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 2/3 2/3 जोड़ेंगे या 2/3 घटाएंगे दोनों में ही आंसर हमारा आ जाएगा। जरा देखते हैं। अब 3 बजे के 2/3 जोड़ेंगे तितरी का 9 2 11/3 और गुने 60/11 कब बनेगा तो 20 कितने बजे बनेगा 3:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 20 डिग्री का एंगल बनेगा। आसान हो गया कि नहीं हो गया वही देखते हैं पहले करके देख लेते हैं घटा के देख लेते हैं कि 3 में से कितना गया 2/3 तितरी का 9 में से 2 गया 7/3 गुने क्या कर दिए 60/11 क्या हो जाएगा बाबू 3 से 20 20 7 140/11 क्या होगा 11 एकम 11 3 0 11 दूनी 22 पूर्णांक 8/11 यानी कितने बजे तो 3 बजे से शुरुआत है यानी 3:12 पूर्णांक 8/11 बजे 20 डिग्री का एंगल बनेगा। आसानी से एकदम आसानी से। एक क्वेश्चन और आपसे आखिरी क्वेश्चन आज का ये होगा आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा ध्यान दीजिएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न ध्यान देना है मेरे भाई कि 2 से 3 बजे के बीच 24 डिग्री का एंगल कब बनेगा 24 डिग्री का कोण कब बनेगा। आखिरी क्वेश्चन बना दीजिए समझ गए क्वेश्चन बनाने आ गया आखिरी क्वेश्चन है बना दीजिए समझ गए क्वेश्चन बनाने आ गया। ध्यान दीजिएगा कि 24 डिग्री का एंगल एक काम फिक्स है क्या फिक्स है 60/11 कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल होता है 6 चौका 24 6 5 30 यानी 4/5 जोड़ेंगे या 4/5 क्या करेंगे घटाएंगे। किसमें जोड़ना है घटाना है 2 में तो 2 में जब 4/5 जोड़ेंगे 5 दूनी 10 4 14/5 हो गया कि नहीं हो गया। और एक बार क्या होगा तो एक बार घटाएंगे तो 5 दूनी 10 में से 4 गया 6/5 गुने 60/11 क्वेश्चन बन सकता है कि 5 से 12 5 से 12 14 पर कितना होगा 48 का 4 12 एकम 12 4 16 पूर्णांक 11 कितना हो जाएगा बाबू 11 एकम 11 5 8 11 5 55 3/11 यानी एक हो गया 2 पूर्णांक 2 बज के 15 पूर्णांक 3/11 बजे
एक बार बनेगा 24 डिग्री का एंगल। दूसरी बात बरछक 72 अब बटे 11 भाग दीजिएगा 6.6/11, यानी ये कह सकते हैं कि 2:06.6/11 पे, यानी इतना बजे घड़ी में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री निकाल रहे थे? 24 डिग्री का एंगल बनेगा। एकदम आसानी से हमको लगता है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, नहीं आया है तो कहाँ कंप्लेन है, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मेरा मोबाइल नंबर मैं वहां पे व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। कोई भी दिक्कत होगा आप सीधे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन के लिए ही मैसेज करें और पूरा वीडियो को देखें। वीडियो बहुत ही आपको फायदा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं। तो आज तक हमने दो बातें पढ़ा, एक हमने पढ़ा कोणीय दूरी, दूसरा हमने पढ़ा टाइम से एंगल निकालने की कला हमने सीख लिया। कल एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल है ये कितने बजे बनता है, ठीक है, तो समय पूछेगा तो देखेंगे एंगल से टाइम निकालने की क्रिया कल देखेंगे, ठीक है। तीसरी इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा कि मिरर इमेज होगा, कि घड़ी में पूछता है मिरर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रेलवे में आता है, एसएससी में आता है, उसको देखेंगे। और उसके बाद आखिरी टॉपिक त्रुटि रहित वेक्टर, 3-4 पार्ट में हमारा जो वीडियो होगा आएगा, आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, आपको आसानी से समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।